एलेना अपनी दादी के गुजर जाने के बाद उनके पुराने घर में आकर रहने लगी थी। वो घर शहर के एक सुनसान कोने में था, जहां चारों ओर घना जंगल था और एक अजीब सी खामोशी। वर्षों से वो मकान खाली पड़ा था, लेकिन एलेना को न जाने क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ उस घर की ओर। घर में सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सिवाय एक चीज के। अटारी में रखा वो विशाल आईना, करीब 10 फीट ऊंचा, लोहे की काली बेलों से बना फ्रेम जो कुछ कुछ जिंदा जैसा लगता था। और अजीब बात ये थी, धूल से नहीं ढंका, हमेशा चमकता रहता था। पहली रात से ही एलेना को कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, दीवारों के पीछे जैसे कोई नाम ले रहा हो। एक रात वो आवाज सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। एलेना धीरे धीरे ऊपर अटारी की ओर गई। कमरा अंधेरे में डूबा था, पर आईना नीली अजीब सी रोशनी से टिमटिमा रहा था। और तभी उसने देखा, आईने में उसका प्रतिबिंब हिला नहीं। एलेना ने हाथ उठाया, लेकिन आईना स्थिर। उसकी आंखें कुछ अजीब थी, बड़ी और बहुत ज्यादा जानती हुई। वो थोड़ा और पास गई, तभी आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराया। एलेना सन्न रह गई। उसने तो मुस्कुराया ही नहीं था। अब वो प्रतिबिंब चलने लगा, पर इंसानों की तरह नहीं। हड्डियां मुड़ी जैसे शरीर का कोई नियम ही ना हो। गर्दन एक तरफ झुकी, फिर पूरी घूम गई, और फिर उसका मुंह खुला। नहीं, खुला नहीं, फट गया। इतना चौड़ा जैसे किसी इंसान का जबड़ा कभी खुल ही ना सके। अंदर गहरे काले दांत। अचानक अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा। एलेना ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कहीं खो गई। आईने के अंदर से वो चीज बाहर निकली, धीरे धीरे घिसटती हुई। वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। और एलेना बस देखती रही। अगली सुबह घर एकदम शांत था। बाहर उसकी कार वैसे की वैसी खड़ी थी, मोबाइल चार्जिंग में लगा था, पर अटारी में वो आईना अब भी वही खड़ा था, शांत, चमकता हुआ, निर्दोष। पर अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो अंदर एलेना दिखाई देती। उसकी आंखों में डर, उसका चेहरा शीशे पर खींचते हुए चिपका हुआ। वो अंदर फंसी थी, बाहर उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। सब्सक्राइब करें ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए।